एक दिन पहले जाना अच्छा होता है। जैसे पेपर मान लो आपको 22 तारीख को देना है तो 20 तारीख को ही वहाँ चले जाओ, एक दिन जाके वहाँ पर रेस्ट कर लो। 21 तारीख को ट्रैवल करोगे, अगर मान लो वो दिन अच्छा नहीं रहा तो तकलीफ हो जाएगी, तो एक दिन पहले चले जाना। सर मेंस की डेट 5 दिन आगे कर देंगे। हाँ आगे होगी ना डेट 21 अप्रैल से। 21 अप्रैल। पहले तो क्या थी 16, 17, 18, 19, 20, 16 से 21 अब हो गई है 21, 24 और अलग अलग बताऊं 21, 24, 29 और 1 और 4 में। हाँ सही बोल रहे हो। 4 दिन अब हो गई है 21, 24, 25, 29, 1 और 4। अब देखो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि 21, 24, 25 और 29 इसमें तो हो जाएगा आपका मेंस, और फिर वो जो 1 और 4 में ही है ना उसमें वो हो जाएंगे आपके वो आर्किटेक्चर वाले पेपर, वो भी होते हैं ना। 24 या 25 अप्रैल को आपका पेपर है, ये मान के चलो आप। जो पहले 17 या 18 को होने वाला था वो अब 24 या 25 को, तो 6 दिन आगे शिफ्ट हो गए, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि आपको रिवीजन का 5 दिन और मिल जाएगा बस। तो सर उसमें वो 2 तरह के पेपर जब होता है उसमें हमें कौन सा पढ़ना चाहिए? मतलब उसमें 2 तरह है ना, एक आर्किटेक्ट वो सब वाला। तो आपको इंजीनियरिंग करनी है या आर्किटेक्ट बनना है? नहीं इंजीनियरिंग नहीं, हमने वो भरा, बीटेक करो। वही बना। हाँ उसका सिलेबस ही अलग होता है आर्किटेक्चर वालों का। साइंस भी आती है, मैथ्स भी आता है, लेकिन साथ में उसके अंदर और भी चीज़ें आती है आर्किटेक्चर के रिलेटेड, मेंटल एबिलिटी और ये सब। तो वो अपने मतलब का ही नहीं, अपन उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब तुमको कौन सा करना है? बीटेक। यस सर। बैचलर इन टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई। हाँ एग्जाम की डेट हाँ 4-5 दिन आगे की सर गई। चलो शुरू करें आज का लेक्चर। Yes, sir. पर्वतराम कहाँ है? अच्छा डाउट पूछना, ठीक है। एनसीईआरटी एचसीआर में लेके आए हो? यस सर। ठीक है। 2 मिनट क्या 2 मिनट? 1 मिनट लगेगा, 1 कम। हाँ ठीक है, जाके आ जाओ फटाफट लेके आओ HCR। कल अपन ने एक वेरिएशन पढ़ा था। क्या वेरिएशन? क्या वेरिएशन पढ़ा था अपन ने कल? वो सर पानी में डालते तो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। वो जो फ्रिंज पैटर्न है वो सिकुड़ जाता है। अब दूसरा वेरिएशन पढ़ेंगे। दूसरा वेरिएशन क्या है? अब देखो ध्यान से, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी। बताओ मेरे को, अगर मैं छोटे डी को बढ़ाऊंगा तो बीटा क्या होगा? कम होगा। बोले तो जो फ्रिंजेस है और नजदीक आ जाएंगे। हाँ यार देखो जैसे जब बीटा पहले ऐसा था, देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा। अब मैंने क्या किया? बीटा को कम किया है, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा तो वही रहा, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर भी तो ये सिकुड़ ही रहा है। हाँ यार, तो फ्रिंजेस नजदीक आ जाएंगे। समझ गए या नहीं समझ गए? अगर मैंने डी को कम बढ़ा दिया। पहली क्लास में क्यों नहीं आए रामनिवास? ऑनलाइन क्यों यहाँ पे क्यों नहीं आए हैं? आलस। आगे आगे बैठो, इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे आगे बैठो, इधर आगे बैठो बैठो। हाँ मैंने डी को बढ़ाया है, और अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने डी को कम किया है तो क्या होगा? बीटा बढ़ेगा। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ जो पैटर्न है वो और क्लियर होगा? यस सर। हाँ यार देखो जैसे समझ आ रहा है। हाँ सर। पहले तो क्या है, यहाँ पर मैंने देखा कि ये ब्राइट, ये यहाँ पर ये डार्क, ये यहाँ पर ब्राइट, यहाँ पर डार्क, और इधर आती है क्या कहते हैं? यहाँ पर ब्राइट डार्क ब्राइट। तो देख रहे हो बहुत बड़ा क्लियर हो गया? बात समझ में आई है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये दूसरा वेरिएशन हुआ किसका? ये दूसरे वेरिएशन में किसका वेरिएशन
का ऐसी लगे हाथ। थर्ड वेरिएशन में मैं बड़े डी की बात कर लूंगा। अगर बड़े डी को बढ़ाऊंगा तो बीटा, अगर बड़े डी को घटाऊंगा तो बीटा। कॉपी कर लो ये दोनों वेरिएशन। क्या बोल रहे हो? हैं? टेक्स्ट पेपर अलग से आगे डाउट पूछना। आप पूछ के आए थे, मनीष भी आया था अलग से। अभी वे ऑफ टेक्स्ट पे फोकस करो। क्या ढूंढ रहे हो? हाँ, इसकी फिजिक्स की। ये 2 और 3 मिटा दूं? हैं? पैटर्न और क्लियर हो जाएगा। बोले तो यहाँ पर बीटा बढ़ेगा तो जो पहले सेंटर और पहले के बीच में दूरी थी यहाँ पर तो कम हो रही थी, लेकिन यहाँ पर वो दूरी बढ़ेगी तो बहुत साफ साफ से दिखेंगे कि भाई यहाँ पर ब्राइट है, फिर यहाँ पर डार्क है, फिर यहाँ पर डार्क है, तो बहुत साफ सुथरा दिख रही चीज। तो जो पैटर्न है, फ्रिंज पैटर्न है, वो और क्लियर हो जाएगा। मिटा रहा हूं। और ये इसके अंदर दूसरे वेरिएशन, तीसरे वेरिएशन, पहले वेरिएशन में सब के सब वेरिएशन में बताओ क्या केंद्रीय उच्चिष्ट अपनी जगह चेंज करेगा? नहीं। केंद्रीय उच्चिष्ट सेंट्रल मैक्सिमा वहीं रहेगा। लेकिन अब जो अगला वेरिएशन है, चौथा वेरिएशन है, उसमें बताना क्या होगा। अगला वेरिएशन क्या किया मैंने, ये जो अभी मैंने क्या किया, जो पहले लाइट ऐसे आ रही थी, पैरेलल आ रही थी, अब वो कैसे आ रही है? कुछ थीटा पे आ रही है। तो बताओ अब क्या होगा। अब बताओ अब क्या होगा। छोटा डी वो का वो है, बड़ा डी वो का वो है, लैम्डा वो का वो है। अब बताओ क्या होगा। केंद्रीय उच्चिष्ट ऊपर चले जाएगा। बहुत बढ़िया। केंद्रीय उच्चिष्ट कौन सा पॉइंट होता था? जहां पर कुल पथांतर शून्य होता था। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो अभी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, मतलब ये वाला ज्यादा चल चुका है इतना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट वो होती है जहां पर कुल पथांतर शून्य होता है। देखो ध्यान से, अगर ये ज्यादा चल चुका है तो अब इसको कम चलाऊंगा और इसको ज्यादा चला दूंगा। बात समझ में आई? हाँ। अगर नीचे आप बोलोगे नीचे हो जाएगा, नहीं, नीचे तो देखो ये कम चला है, फिर ये कम चला है, ये ज्यादा चला है और ये ज्यादा चला है, तो यहाँ पर तो कभी पथांतर शून्य हो ही नहीं सकता है। नीचे वाला हमेशा छोटी दूरी चल के आया और ऊपर वाला हमेशा ज्यादा दूरी चल के आया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सेंट्रल मैक्सिमा है, केंद्रीय उच्चिष्ट है, वो
ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्या बीटा बदलेगा? क्या बीटा बदलेगा? बीटा तो क्या है, लैम्डा डी अपॉन छोटा डी, पहले भी यही था अभी। बस क्या होगा, केंद्रीय उच्चिष्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आपका फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो? इसके अंदर लिखेंगे अगर इस तरीके से आता है तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई? हाँ या ना? पक्का? क्या है? अच्छा, शिफ्ट कितना होगा ये निकालना है आपको। देखो ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछे कि शिफ्ट कितना होगा वो निकालना है, ठीक है? अच्छा सवाल था। अभी वैसे इसका सवाल कराने वाला था डेटा के साथ में, बट यहाँ पर ठीक है वेरिएबल के नहीं कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसने पूछा है कि कितना y दूरी के ऊपर शिफ्ट होएगा। मनीष का सवाल है कि कितना y ऊपर शिफ्ट होएगा, मेरे को वो निकालना है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों जो वेव आ रही है, ये दोनों अगर यहाँ पर मिलती तो बताओ मेरे को, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक तो डिस्टेंस सेम है। हाँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक 0 पार्ट डिफरेंस। अब ये आगे पहुंच गया है यहाँ तक, तो क्या मैं बोल सकता हूँ पथांतर इतना है, फिर बाद में वापस से पथांतर 0, तो यहाँ पर पथांतर कितना होगा? जितना ये होगा। अब बताओ मेरे को, ये d है, ये वाला एंगल थीटा, ये 90, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, d का cos ऑफ 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये cos थीटा चलेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ ये चीज समझ आई है नहीं आई? हाँ या ना? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आ गया। मतलब यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना है? d cos थीटा, तो मेरे को पता है यहाँ पर पार्ट डिफरेंस 0 है और यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना है, तो y कितना हो जाएगा? डेल्टा बड़ा d अपॉन छोटा d। समझ गए? हाँ या नहीं आया? आगे ये तो अपने पढ़ा है ना कि यहाँ पर जब पथांतर 0 होता था, ऊपर पथांतर डेल्टा होता था, y कितना होता था? कितना होता था। तो अब यहाँ पर पथांतर 0 है तो नीचे y कितना हो जाएगा? समझ गए? पक्का? कॉपी कर। डन। और ऐसे ही अगर लगे आज मैं आपसे अगला 5वां वेरिएशन ये पूछूं, तो आप बोलो क्या बोलोगे? पहले तो ऐसे आ रही थी तो ऊपर, अभी चीज एक ही है। हाँ या ना? सवाल आएगा कर लोगे पक्का? तो वो वेरिएशन नहीं करवा रहा, समझ जाओगे ऐसा होता होगा। इसका भाई है, अगर ये सीख गए तो वो भी आ जाए।
ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे समझ आ रहा है ना? हाँ, ओके डन। तो टोटल कितने हो गए? ये ऐसे बना के रख लो, ये 5वां वेरिएशन है। 7 वेरिएशन होते हैं टोटल। छठा वेरिएशन क्या है भाई? छठा वेरिएशन मैंने YDSC का एक्सपेरिमेंट व्हाइट लाइट से कराया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ व्हाइट लाइट में तो लाल भी है, लाल का वेवलेंथ कितना होता है? लैम्डा कितना होता है? 700 और कुछ होता है अगर एग्जैक्ट बोले तो। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए 800 ले रहा हूँ, क्यों अभी पता पड़ जाएगा। और वॉयलेट का 4.5। ठीक है, आप इसका 350 और इसका 700 भी ले सकते थे, फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। तो क्या है, यहाँ पर इसका ये और इसका डबल चाहिए ताकि मेरे को एक पैटर्न समझा पाऊँ आपको। ठीक बात है। एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही है बोले तो सारी की सारी सातों के सातों रंग आ रहे हैं यहाँ पर आए हैं। तो बताओ मेरे को, जहाँ सेंट्रल होगा वहां पर तो पथांतर शून्य होता है। हाँ, बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर मेरे को ब्राइट वाइट स्पॉट मिलेगा? हाँ या ना? क्यों वाइट क्यों मिलेगा? क्योंकि सारे के सारे रंग आएंगे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ मेरे को वाइट मिलेगा। हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आया? ये तो आ गया। अब बताओ मेरे को, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पथांतर बढ़ेगा। तो ऊपर गया मैं, एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर पथांतर कितना है? 200। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर पथांतर है 200 नैनोमीटर। फिर उसके ऊपर गया, यहाँ पर पथांतर आया 400 नैनोमीटर। फिर और ऊपर आया, यहाँ पर पथांतर क्या आया? 800 नैनोमीटर। तो बताओ मेरे को, जहां पर पथांतर 200 होगा वहां पर क्या मैं बोल सकता हूँ वॉयलेट का तो मिनिमम होगा। देखो λ/2, मतलब यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर वॉयलेट एब्सेंट होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कौन डोमिनेट करेगा? मेरे को बस लाल और वॉयलेट के अंदर ही बात करनी, तो यहाँ पर कौन डोमिनेट कर जाएगा? रेड। फिर ऊपर जब 400 आया है, यहाँ पर 400 में क्या होगा? वॉयलेट का तो मैक्सिमा होगा, लेकिन रेड का तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा? इधर कौन डोमिनेट कर रहा होगा? इधर वॉयलेट डोमिनेट कर रहा होगा। और डोमिनेट समझते हो ना? आया है डोमिनेट, जैसे कि नरेंद्र मोदी डोमिनेट करता है भारत में। क्यों? क्योंकि उसका शासन है। तो यहाँ पर किसका शासन है? वॉयलेट का। समझ गए? तो क्या मैं बोल सकता हूँ वाइट, फिर उसके बाद में लाल, फिर उसके बाद में वॉयलेट, फिर वापस ऐसे चलते रहेगा। हाँ या ना? तो मेरे को एक पैटर्न मिल रहा है यहाँ पर ऐसा। ऊपर यहाँ पर आया 600, 600 पर क्या होगा? 3 λ/2। अगेन वॉयलेट एब्सेंट।
नहीं आया, समझ में आ गया भाई। वॉयलेट का लेमडा बाय 2, वॉयलेट का लेमडा, वॉयलेट का 3 लेमडा बाय 2। यहां पर क्या होगा, दोनों के मैक्सिमा आ जाएगा। वॉयलेट का दूसरा मैक्सिमा लाल के पहले मैक्सिमा के साथ में एक जगह पे इकट्ठे ओवरलैप हो रहे होंगे। बात समझ में ही आया ना? तो देखो अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, YDSE with white light, YDSE with white light, उसका पैटर्न दिखाता हूँ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ। ये देखो, ये तो नॉर्मल है ग्रीन लाइट के साथ में, ये तो ग्रीन वाली लाइट के साथ में नॉर्मल है। तो बीच में देखो सेंट्रल में ग्रीन है, फिर बाद में डार्क, फिर वापस ग्रीन। तो इस तरीके का पैटर्न है। देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बट यहाँ पर अगर मैं वाइट लाइट से करूँगा, देखो ध्यान से, सबसे बीच में क्या है, वाइट। फिर वाइट के जस्ट ऊपर देखो रेड डोमिनेट कर रहा है। देखो हल्का सा लाल ब्राउन रंग दिख रहा है, दिखा है नहीं दिखा? फिर उसके ऊपर आए तो देखो, देखो लाल के ऊपर कौन सा दिख रहा है, ऊपर ब्लू डोमिनेट कर रहा है, मतलब वॉयलेट का मैक्सिमम है, रेड का मिनिमम। देखो वॉयलेट किसके नजदीक होता है, बैंगनी किसके नजदीक होता है, वॉयलेट ब्लू के लगभग मिलता जुलता होता है। देखो ध्यान से, ये पैटर्न होता है, समझ गए? हाँ यार पक्का। तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ वाइट लाइट। अगर YDSE को वाइट लाइट से देखें तो इस तरीके से होता है, और जैसे ऊपर हो रहा होता है वैसे ही नीचे होगा। कॉपी कर लो, कुछ डाउट हो तो पूछो। डन? नहीं चलता, नहीं समझ आया इधर? लास्ट वेरिएशन और करके फिर HC वर्मा निकाल लेंगे। क्या? 7 वेरिएशन होता है। मिटा दो? नहीं मिटाऊं, ठीक है।
क्या बोल रहे हो? 800 mm 800, हाँ वो दोनों 800 पे देखो ध्यान से, इसके लिए तो पार्ट डिफरेंस कितना बना, लैम्डा के बराबर, और इसके लिए 2 लैम्डा के बराबर। तो बस लैम्डा पे भी उच्चिष्ट, 2 लैम्डा पे भी उच्चिष्ट, तो इसका दूसरा मैक्सिमा हो जाएगा, इसका पहला मैक्सिमा हो जाएगा। नहीं समझे? मिटा रहा हूँ। अब समझ आया? मैंने यहाँ पर इसको 400 और 800 क्यों लिया, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं कि इसका लैम्डा बाय 2 तो यहाँ पर 400, तो जब यहाँ पर लाल का मिनिमा होगा तो वायलेट का मैक्सिमा होगा। आप चाहो तो इसको 350 और 700 से भी समझ सकते थे, बस डबल होना चाहिए। कौन है ये जिसका खांसी इतनी भयंकर चल रही, दवाई वगैरह कौन था? देखो दिखाओ डॉक्टर को। अभी तो ठंड भी नहीं है, इतनी तेज खांसी आ रही है, समझे? हाँ, नहीं तो क्या कहते हैं, गरारे कर लिया, सबसे बेस्ट सटीक तरीका है। चलो एक बात बताओ मेरे को, 7वां वेरिएशन कौन सा होगा? पता पड़ गया होगा मेरे ख्याल में। कौन सा वाला नहीं कराया है? ये वाला, ठीक है ना, कि एक स्लिट के आगे मैंने एक पन्नी लगा दी, चाहे से पॉलीथीन की लगा दी, टेप चिपका दी, कांच की एक छोटी पतली पट्टिका लगा दी, तो क्या होगा? एक बात है, उसको समझना है। तो इसको समझने के लिए पहले अपन को एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्या? ऑप्टिकल पाथ। क्या कंसेप्ट समझना पड़ेगा अपने को? ऑप्टिकल पाथ। तो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर मैंने एक ये पट्टिका लगा दी है जिसका अपवर्तनांक गुणांक है, जिसका म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसकी थिकनेस है टी। बताओ मेरे को, अगर कोई एक लाइट की रे जा रही होगी, एक बार तो हवा में जाती है और एक बार इसमें जाती है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर तो इसकी रफ्तार कम हो जाएगी c/μ, और यहाँ पर इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये ज्यादा दूरी चलेगा, यहाँ पर ये कम दूरी चलेगा। हाँ यार, तो अगर ये यहाँ पर t चला है, अगर ये यहाँ पर लाइट कितने डिस्टेंस चला है t, तो यहाँ पर ये कितना चलेगा? म्यू। बात समझ आई? हाँ या ना? भाई म्यू तो 1 से बड़ा होता है, म्यू तो 1 से बड़ा होता है। मान लो 1 सेकंड के अंदर मैं बात करूँ तो 1 सेकंड के अंदर अगर ये t डिस्टेंस चला है तो ये कितना चलेगा? t से तो ज्यादा चलेगा। अब t से ज्यादा, t को बढ़ाना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? 1 से बड़े नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? म्यू टी। तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? म्यू टी। बोले तो किसी मीडियम में वो चलता है t, तो हवा में कितना चलेगा? म्यू टाइम्स ऑफ टी। बस ये समझ गए बात? हाँ यार। अब एक बात बताओ मेरे को, मैंने ऊपर वाले पे पट्टिका लगा दी है जिसकी मोटाई कितनी है? t। तो बताओ अभी सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट होएगा या नीचे शिफ्ट होएगा? ऊपर शिफ्ट होएगा। क्यों? हाँ, देखो इधर ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तो रफ्तार धीमी हो गई है, ये तो आगे पहुंच चुका है। हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ नीचे वाला ज्यादा चल चुका है, नीचे वाला ज्यादा चल चुका है। और अब अगर मैं नीचे की बात करूँ तो अब ये ऑलरेडी पीछे रह गया और उसको ऑलरेडी ज्यादा चलना है, क्या हो सकता है? कैसा? देखो ध्यान से, ये ऐसे चले गया, ऐसे चले, ये तो आगे बढ़ गया और ये पीछे रह गया। अब यहाँ आती दोनों की रफ्तार एक जैसी हो जाएगी, तो क्या कभी मिल पाएंगे क्या दोनों? क्या कभी पार्ट डिफरेंस 0 हो पाएगा? नहीं, मतलब नीचे नहीं। अभी क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर कहीं पर पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा। बात समझ आई? हाँ या ना? बात समझ आई? हाँ या ना? कि ऊपर क्यों शिफ्ट हुआ है आपने पास? हाँ, पक्की बात? तो बताओ मेरे को, यहाँ से लेके और यहाँ से लेके यहाँ तक तो पार्ट डिफरेंस सेम ही है, ये तो दोनों सेम ही है, तो जो भी डिफरेंस आया है वो यही भी आया है। आया? तो बताओ मेरे को, ये कितना चला है और ये कितना चला है? म्यू टी। तो इस पॉइंट पर क्या मैं बोल सकता हूँ इतना पार्ट डिफरेंस आ जाएगा? हाँ या ना? पक्की बात समझ आ गई?
तो आपसे कोई पूछेगा कि ये y कितना होगा तो आप क्या बोलोगे? ये तो वही कहानी हो गई जो अपन ने वो थीटा वाले में देखा था, d cos थीटा वाले में, कि यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर कितना होगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दोनों सेम है तो जो यहाँ पर पथांतर बैठ रहा होगा वही यहाँ पर पथांतर होगा। बात समझ आई है कि नहीं है? पक्का आ गया? और अगर ये मैंने ऊपर की बजाय नीचे लगाया होता तो कहाँ शिफ्ट हो जाता? तो नीचे शिफ्ट हो जाता। दोनों पे लगा देंगे, अगर सेम लगा देंगे तो सेम यही रह जाएगा। लेकिन मान लो ऊपर मोटी लगाइए नीचे कम लगाइए, तो ऊपर मान लो कितनी खिसकाता है, 2 सेंटीमीटर ऊपर खिसकाता है, ये नीचे वाली 1 सेंटीमीटर नीचे खिसकाता है, तो नेट 1 सेंटीमीटर ऊपर खिसकाता है। अभी सवाल करेंगे बस एक बार के लिए कंसेप्ट देख लो, क्योंकि अब सवाल करेंगे एचसी वर्मा से। इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ 0 हो गया ना, पथांतर 0। केंद्रीय उच्चिष्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पर कुल पथांतर शून्य होता है, ठीक बात है। अब देखो ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ चला है, ये तो धीमे हो गया तो ये बहुत आगे निकल गया है। अब इसको कम दूरी चलाएंगे, इसको ज्यादा चला देंगे, तभी तो दोनों के रास्ते सेम हो जाएंगे। समझ गए? केंद्रीय उच्चिष्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों की दोनों वेव आके पाथ डिफरेंस 0 बना रही होती है और मिल रही होती है। तो यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। बीटा बदलेगा क्या? बीटा नहीं बदलेगा, बीटा उतना ही रहेगा। सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट होगा, बीटा नो चेंज। आपको इसकी थ्योरी शीट बंटवानी है मेरे को, अब तक मिली नहीं। उसकी साउंड वेव की एक्सरसाइज देनी है। अच्छा नहीं मिली तो साउंड वेव की एक्चुअली एक्सरसाइज है ही नहीं हिंदी में, ठीक है ना? बैठा हूँ तो कहीं और से प्रीवियस ईयर से देता हूँ आज अच्छी है ना सर, अच्छी भी एचसीबी तो है ही, प्रीवियस ईयर है ही। और मैं इसलिए अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अब वापस से ठीक महीने भर बाद पेपर है, जितना कर लिया प्रीवियस ईयर लगा लो, जब रिवीजन करेंगे अपन वापस से तब शीट बांट लो। डॉपलर के सवाल मेन होते हैं उसके। अभी देखो आज 1 बजे बाद आधे घंटे का टाइम मिलेगा मेरे को, तब शीटें निकाल। हाँ एचसी निकालो, हाँ निकालो, एचसी वर्मा निकालो भाई। निकाल दी? यस लाओ दो दिखाओ। एचसी वर्मा साहब के पेज नंबर 464 पे आ जाओ, 464 पे आ जाओ और शुरू हो जाओ। आपका होमवर्क है 1 से लेके 7। ठीक है, अभी शुरू कर रहे हैं अपन पहले सवाल से करना। आज अपन की कोशिश रहेगी कि पहले 10 सवाल क्लास में कर लें, फिर आप घर से 10 से 30, 10 से 35 तक जितने भी 34 सवाल है सब करके आओ। शुरू हो जाओ पहले सवाल से।
सब जन एक्सी वर्मा ले गया, रामने हेचरन लाए। मैंने क्या बोला था, लेके आना एक्सी वर्मा से सवाल करेंगे। आपसे कुछ गलत तकलीफ है तो हैं? आप धीमे मुझसे बोलने लग गए हैं? क्लास नहीं, कल वाली क्लास नहीं करी थी। ओके, तो आज तकलीफ आएगी, आज की क्लास में समझ कम आएगा। पहला हो गया, 1 से लेके 5 सवाल लगाने। एक्सी वर्मा पेज नंबर कौन सा था वो? 464 क्वेश्चन ए से एक्सरसाइज 1 से 10 सवाल लगाने। अभी 10:30 हो रहा है, टाइम है आपके पास में 30 मिनट। शुरू हो जाओ, कुछ अच्छे सवाल भी आएंगे। प्रकाश चाल लगाओ। एक्सी वर्मा तो ले लो, तो क्या कहते हैं वो सब ठीक है। चाहो तो अभी बैठ के रिकॉर्डिंग देख सकते या घर पे देख लो, आपकी है। वेबसाइट बंद हो रही है, हाँ तो क्या कहते हैं, अब जब सब कुछ वापस से ऑफलाइन हो जाएगा तो ऑनलाइन की जरूरत क्या है? लेकिन सर रिकॉर्डिंग होती ना सर, तो मान लो कभी अटक जाते हैं हाँ तो रिकॉर्डिंग तो रहेगी ना, आपके लिए तो रहेगी ना। जो पुराने वाले होंगे उनकी हटाएगी, बोले तो 2019 में करी थी, 20 में करी थी, वो हटाए, वो थोड़ी ना बच्चे हैं। आपके साल की तो रहेगी ना जब तक आप पढ़ रहे हो। साथ साथ में नहीं करना है, खुद से करना है।
कभी लगे कोई क्वेश्चन के अंदर डेटा मिसिंग है तो इंग्लिश वाली किताब लेके आएंगे, उसमें क्रॉस चेक कर सकते हैं। एक से 5 हो गए। हाँ, 1 से 5वें में क्या आया? कोणीय दूरी। देखो ध्यान से, ये क्या होता था? सेंट्रल मैक्सिमम, और यहाँ पर ऊपर आता था फर्स्ट मैक्सिमम। तो बताओ ये वाली दूरी कितनी होती थी? बीटा। हाँ या ना? अब आपसे कोई पूछे कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? थीटा बराबर बीटा अपॉन डी, tan थीटा बराबर बीटा अपॉन डी। तो ये थीटा क्या होता है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। क्या होता है? हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन छोटा डी। ठीक है, नहीं आया? अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है देखते हैं। छोटा दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। 1 से 5 सवाल ये कहीं पर लिख के रख लेना, क्लास नोट्स में कहीं पर लिख के रख लेना। जो थीटा है वो क्या कहलाता है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो 1 से 5 सवाल क्या सारे हो गए? सारे हो गए पक्का? अच्छा, अभी तीसरा किया है, चौथा और पांचवा भी करो।
कैमरा बंद है हैं? गुंजन कैमरा तो बंद नहीं है, कैमरा तो चालू है हैं? अच्छा, वो 1 सेकंड के लिए नेटवर्क गया होगा। 1 से 5 सवालों में किसी को कोई तकलीफ आई हो तो बताओ। चौथा क्वेश्चन लाओ, बताओ तो चौथा क्वेश्चन कौन सा है? ट्राई कर रहे हो? करो करो करो। किसका चौथा किसका डाउट है? करो करो, ट्राई करो, फटाफट करो कुछ ने ट्राई। 1 से 5 पहले ट्राई कर लो, फिर 1 से 5 के डाउट बताऊंगा। और ये मान के चलो अभी क्लास के अंदर जो करा रहा हूँ, बस YDSC का कोई भी सवाल आएगा यहाँ से हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहे से 50 सवाल और एक्स्ट्रा लगा लो या 500 सवाल और एक्स्ट्रा लगा लो। अगर क्लास के अंदर ये जो 30 सवाल अपन करेंगे वो अगर सारे दिमाग में बैठ गए तो जेईई का सवाल हो जाएगा गारंटी के साथ, क्योंकि इससे बाहर नहीं जाना। मीटर से डिग्री मतलब रेडियन से डिग्री में तो बता सकता हूँ मैं आपको। यहाँ से मीटर में आएगा। कौन सा क्वेश्चन? 5वें में डिग्री में आएगा। इतना ये लेफ्ट पे नहीं आगे। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर अपॉन मीटर, कोई डायमेंशन नहीं हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है? 5वां कौन सा वाला है? डिग्री में तो दिया हुआ है आंसर। आंसर नहीं आ रहा, लेके आ रहे हैं। देखो ये आंसर 500 × 10 की घात -9 नैनोमीटर। 500 × 10 की घात, देखो 500 × 10 की घात 1, 500 है ना, 500 × 10 की घात -9 कौन क्या है रेडी? टेन की पावर -3 और ये 5, तो यहाँ पर 10 की पावर -4 रह गया। 2 5 1 2 3 4 5। देखो आंसर क्या है? 0.0002। हाँ तो ये तो रेडियन में है ना।
1 से 5 हो गए सर। क्या ये 5वें का आंसर आ गया? चल रहा है। हाँ 5वें का फॉर्मूला यही है। चलो चलो अब 5वें का आंसर लेके आते हैं। 5वें का आंसर आ गया। तो अपन ने क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी भाई? हाँ तो कन्वर्ट कर लेना। देखो अपना आंसर क्या आया था, लैम्डा कितना दे रखा है 500 नैनोमीटर अपॉन डी कितना था 2 मिलीमीटर। मेरे को ये पता है कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 180 अपॉन पाई। ये करेंगे ये आ जाएगा 0.014। समझ गए प्रकाश? आ रहा है आंसर? हाँ जी, तो कैसे फिर? हाँ ठीक है, वो उल्टा लिख दिया। समझ गए? 1 से 5 में कोई डाउट है तो बोलो। सारे हो गए? 1 से 5 में किसी को कोई नहीं आया हो तो कुछ है? चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, दिखाओ। चौथा क्वेश्चन कौन सा वाला है? लो चौथा कर लेते हैं अब। देखो मुझे चौथे में क्या बोल रहा है, छोटा डी दे रखा है आपको कितना, आगे से आने वाला लैम्डा दे रखा है आपको कितना 589 नैनोमीटर, और बड़ा डी दिया हुआ है आपको, और बीटा की वैल्यू पूछी गई है। क्या नहीं आया है? बीटा बराबर लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी, सब कुछ तो आंसर है 1 से 5। हाँ तो मिलीमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, नैनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मेरे को नहीं आता। 5 के बाद में 6 से लेके 10 तक शुरू हो जाओ। अब थोड़े डाउट आएंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार पहले सब करो धीरे धीरे करके, 6 से लेके 10 तक करो, फिर सब सवाल एक साथ डिस्कस करेंगे। एक काम करो, 6, 7 और 8, अब ये 3 सवाल लगाओ। क्या छठा नहीं हो रहा क्या? तो सीधा छठा देख ले पहले। मेरे को नहीं पता, एक बार रुक जाओ, मेरे को छठा देखते तो। लाओ दिखाओ छठा कौन सा वाला है। दिखाओ तो छठा सवाल कौन सा है।
प्रकाश स्रोत 480 तथा 600 का प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसे डबल स्लिट पर डालते हैं जिसमें सृष्टि भी छोटा डी दे रखा है, बड़ा डी दे रखा है। पैटर्न में केंद्रीय फ्रिंज के बाद दोनों तरंग दैर्ध्यों के लिए बनने वाली पहली दीप्त फ्रिंजों के बीच दूरी। देखो ध्यान से, अब सवाल क्या बोलता है, छठा, जो YDSC करा रहे हैं हम, उसमें से आगे से आने वाले जो हैं वो दो अलग अलग लैम्डा दे रखे हैं। एक तो आपको दिया हुआ है 480 और एक दिया हुआ है 600। छोटा डी आपको दिया हुआ है, बड़ा डी आपको दिया हुआ है। तो बताओ मेरे को, यहाँ पर तो सेंट्रल मैक्सिमा पे दोनों का उच्चिष्ट होगा। छोटा डी दिया हुआ है 0.25 mm और बड़ा डी दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो देखो ध्यान से, बताओ मेरे को दोनों का केंद्रीय उच्चिष्ट। तो बताओ मेरे को, जिसका लैम्डा ज्यादा, उसका बीटा ज्यादा। मतलब यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा पहले किसका आएगा, जिसका लैम्डा 1, और यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा जिसका लैम्डा 2। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बताओ मेरे को, ये बीटा 2 कितना होगा? बीटा 2 बराबर लैम्डा 2 बड़ा डी अपॉन छोटा डी, और बीटा 1 कितना आ जाएगा? लैम्डा 1 बड़ा डी अपॉन छोटा डी। मेरे को क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, वो कितना हो जाएगा? बीटा 2 माइनस बीटा 1, बस। ये लो भाई, बड़ा डी कितना है 1.5 अपॉन छोटा डी कितना है 0.25 इंटू 10 की पावर -3 इंटू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 कितना हो गया 120 इंटू 10 की पावर -9। ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो और आंसर आएगा। क्या आ रहा है आंसर? 0.18। और आंसर क्या दे रखा है? 0.72 दे रखा है, वही आएगा। करके देखो, आपने गलती करी होगी। अब कैलकुलेशन में फिर से कराओगे, आ जाएगा आंसर। आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किसको? आप कैसे भी कर लो, देखो ये आंसर है आपका, और ये आंसर मीटर में आएगा। मैंने सब कुछ ऐसा ही यूनिट में लेके गया हूँ, और पीछे आंसर मिलीमीटर में दिया हुआ है। ये था आपका छठा सवाल। छठे के बाद में सातवां करो। सातवां क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कौन सा है सातवां? हाँ ठीक है, सब जने सोचो। मैंने क्या बोला, 1 से 5 तक दिक्कत नहीं आएगी, अब थोड़ी थोड़ी दिक्कत शुरू होगी। दिमाग चलाओ, दौड़ो।
ऐड कर दो, मैंने ऐसा क्यों बोला? ऐसे कभी नहीं बोला ऐड कर दो। कौन सा है सातवां सवाल? इसका क्या है? सातवां सवाल है 400। हाँ तो सोचो सातवां क्वेश्चन कौन सा है? सातवां क्वेश्चन बोलता है कि मेरे पास में लाल रंग और वॉयलेट है, तो आपको ये बताना है कौन सा बैंगनी का न्यूनतम लाल के साथ में ओवरलैप करेगा। 700 का 2 लेना मेहंदी सातवां हो जाएगा ना? नहीं समझे? देखो इधर ध्यान से। हाँ छठवां वेरिएशन यही है, बस उसी को ही अपन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखना है। आगे से आने वाली सिर्फ और सिर्फ दो वेवलेंथ है, कौन कौन सी? लाल और बैंगनी। लाल का है 700 नैनोमीटर, बैंगनी का है 400। यहाँ पर दोनों का मैक्सिमा होगा। हाँ यार, अब ऊपर में गया, यहाँ पर आया 400, फिर आया 700, फिर आया 800, ऐसे ही ऊपर जाके एक बार आएगा 2800। देखो 700 1400 2100। लाल का मैक्सिमा सेंटर पे, लाल का मैक्सिमा जहां पर पथांतर 700 है, लाल का मैक्सिमा जहां पर पथांतर 1400 है, 2100 2800। तो ये लाल का कौन सा मैक्सिमा होगा? चौथा। और वही बैंगनी की बात करूं तो 400 800 1200 एग्जैक्टली 1200 1600 2000 2400 2800। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये ओवरलैप कर गए? आया ना? मतलब लाल का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, वॉयलेट का 7th, बैंगनी का 7th मैक्सिमा, रेड के 4th मैक्सिमा के साथ ओवरलैप कर रहा। और यहाँ पर मिनिमम पूछो तो 7th हो गया, फिर ये कहानी वापस से रिपीट होएगी। कहाँ पर रिपीट होएगी? जब 2800 के बाद में इसका कौन सा होगा? 5600। तो इसका कौन सा हो जाएगा वापस से? समझ रहे हो? इसका कौन सा है? 7th है, तो इसका फिर 14th होगा, इसका फिर 8th होगा, और इस तरीके से बार बार चलती रहेगी। मेरे को तो न्यूनतम पूछा था। खत्म। बताओ क्या ये छठा वेरिएशन था? हाँ। सातवें के बाद में आठवां करो। अगला कौन सा है? पेन किसकी गिरे हुए रहते हैं नीचे? अगला हो गया 9 10 11 12। मजा तो अब शुरू होगा।
9, 10, 11, 12, 14, 15 यहाँ मजा है, इसीलिए घर पे थोड़ा टाइम देना है इन क्वेश्चंस को, नहीं तो मैं तो कल कराऊंगा ही कराऊंगा, बट एक बार घर पे टाइम दे के आओगे तो ज्यादा मजा आएगा करने में। करो अभी 10 तक तो अभी करेंगे, खुद से करो, डिस्कस मत करो, पेपर में नहीं बैठा होगा ये हैं, ये डिस्कशन नहीं करना, वो समय गया डिस्कशन का, अब सिर्फ और सिर्फ खुद का दिमाग चलाना है। ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है? ये था 7वां सवाल, 8वां सवाल और 9वां सवाल अब एक साथ 8, 9, 10 तीनों डिस्कस करेंगे, कर लो। मैं आ जाता हूँ ना, रुको आप क्यों आ रहे, बैठो। हाँ बोलो। जो अगला सवाल है वो तो एक लाइन का है, अगला सवाल तो एक लाइन का है। अगला सवाल क्या बोलता है कि जब ये ऐसे पट्टी का लगाई है, इसकी चौड़ाई बतानी है टी, तो हवा में ये कितना चलता है म्यू टी, यहाँ पर कितना चलेगा टी, तो बताओ मेरे को ये वाला वेव और ये वाली वेव के बीच में पथांतर कितना है और वो किसके बराबर है, बस टी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ 9, रुक जाओ, पहले तो ये हो गया 8, ये 8 हो गया, अब 9 करो, कोशिश करो 9 और 10, 9 हो गए, 9 के दोनों हो गए, तो जब इनसे हो सकते हैं दोनों आपसे भी होंगे, करो कोशिश करो। 10 हुआ, कर रहे हो, करो करो, ठीक है 9 और 10 करो, जिससे 9 और 10 दोनों हो जाए वो 11 करने में आ जाना, जिससे 9 और 10 दोनों हो जाए वो 11 करने में आ जाना। यही तो मजा है ऑफलाइन क्लास का, मेरे को सामने नजर आता है कि हाँ आप लोग क्या कर रहे हो, वरना तो घर पे बैठ के बोले हाँ हो गया, मेरे को लगा ही नहीं, यहाँ पर शक्लें दिख रही, यहाँ पे इन 2 से हुआ है तो आपसे भी होगा, वरना ऑनलाइन में तो सबको ऐसा लगता है वाह डन डन, नो डाउट नो डाउट, गजब इतना अच्छा तो नहीं पढ़ाता मैं, वरना आप जितने होशियार हो, दोनों बातें सही है। चलो 9 नहीं हो तो फिर भी पूछ सकते हो, 9 कौन सा बन रहा है,
एक बार डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी लिख देना और उसके बाद में उस डेल्टा को लैम्डा बाय 2 रख देना। क्यों? क्योंकि दोनों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है। नहीं समझे? 9th क्वेश्चन। 9 का 20 है। हाँ, बी तो बता रहा हूँ। ये आया? आया। अब आपको क्या बोला हुआ है कि ये वाली जो वेव है जो एक पट्टिका में से गुजरती है और ये वाली यहाँ गुजर के मान लेता हूँ यहाँ आके मिलती है दोनों, तो ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता सेम है, तो इधर और इधर के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना था? इतना। अगर इन दोनों का विनाशी व्यतिकरण है तो वो डेल्टा लैम्डा बाय 2 बराबर कर लैम्डा बाय 2 भी हो सकता है, 3 लैम्डा बाय 2 भी हो सकता है, 5 लैम्डा बाय 2 भी हो सकता है, लेकिन ये मेरे को टी मिनिमम निकालनी है तो ये मिनिमम लेना पड़ेगा। ये हो गया 9th क्वेश्चन। समझ आ गया? यस सर। अब 10th करो अगला। कौन सा वाला है? हाँ, 10th है बेहतरीन सवाल। 10th है बेहतरीन सवाल। 10th का आंसर क्या है? पीछे देख के बताओ। 14.5 देखो ध्यान से मैं बताता हूँ ये सवाल। 10th है आज की क्लास का सबसे बेहतरीन सवाल। देखो इधर ध्यान से। सबने सवाल तो पढ़ लिया? यस सर। आगे से आने वाली वेवलेंथ है 620 नैनोमीटर। फिर मैंने क्या किया है, एक स्लिट के ऊपर एक छोटा सा पट्टिका लगा दिया है। कितना? जिसका टी दे रखा है आपको 0.00 नहीं है, 0.02 mm ही है। और उसका म्यू कितना दे रखा है? तो एक बात बताओ मेरे को, केंद्र उच्चिष्ट कहाँ शिफ्ट होएगा? ऊपर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सेंट्रल मैक्सिमा कहीं यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर पथांतर शून्य हो जाएगा? हाँ यार। अब बताओ मेरे को ये y कितना होगा? भाई यहाँ पर पथांतर कितना हो जाएगा? तो y कितना हो जाएगा? म्यू माइनस 1 इंटू टी बड़ा डी अपॉन छोटा डी। बताओ म्यू कितना दे रखा है? 1.45 माइनस 0.45 इंटू टी कितना दे रखा है? 0.02 mm। बड़ा डी कितना दे रखा है? नहीं दिया है, कोई नहीं। बड़ा डी नहीं दिया है, मैंने बड़ा डी को ऐसे कैसे लिख दिया, और छोटा डी भी नहीं दिया है, वो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। ये किसमें है? एमएम में। छोटा डी एमएम में होता है और ये भी एमएम में है, तो ये एक दूसरे को काट खाएंगे। हाँ यार, बात समझ आई। और बड़ा डी किसमें होता है? मीटर में। तो ये बीटा किसमें आ जाएगा? ये वाई किसमें आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। हाँ यार, बात समझ आई या नहीं है? और एक बात बताओ मेरे को, बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? लैम्डा। और लैम्डा कितना है? अब देखो ध्यान से, इसको मैं अब इसका एमएम इसके एमएम से खत्म हो गया। हाँ यार, बात समझ आई या नहीं है? तो अब देखो ध्यान से, इधर ध्यान दे। ये केंद्र उच्चिष्ट है, यहाँ पर नीचे फर्स्ट मैक्सिमा होगा, सेकंड मैक्सिमा होगा, थर्ड मैक्सिमा होगा, चलते जाएंगे। हाँ यार, तो अगर मैं ये हटा दूंगा यहाँ से ये पट्टिका, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो फर्स्ट मैक्सिमा था, ये सेकंड मैक्सिमा था, ये तो नीचे वाला था, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पूरा का पूरा पैटर्न अब नीचे आ जाएगा। हाँ यार, तो यहाँ पर कितने मैक्सिमा आ रहे हैं मेरे को नहीं पता, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मान लेता हूँ यहाँ पर कुछ 6 मैक्सिमा आ रहे हैं,
तो जैसे ही ये मैंने हटाया है तो ये सारे के सारे नीचे हुए, इधर से कितने मैक्सिमा नीचे इसको क्रॉस करके निकले हैं, बात समझ आई। तो मैं पहले इस y के अंदर कितने बीटा आते हैं वो निकाल लेता हूँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये तो एक बीटा है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ y बराबर n बीटा, तो y की वैल्यू कितनी है 0.45 इंटू 0.02 इंटू बड़ा डी अपॉन छोटा डी कैंसिल हो गया इंटू 620 इंटू 10 की पावर -6। बताओ मेरे को n की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से सॉल्व करके, बताओ मेरे को n की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से सॉल्व करके। n कितना आ गया यहाँ से 14.5 जो आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ देखो ध्यान से, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, और यहाँ पर ये 14th मैक्सिमा है और ये नीचे 15th मैक्सिमा है, तो ये उसके बीच वाला पॉइंट हो गया। बात समझ आई हाँ या ना। तो ये 14.5 बोले तो जैसे ही मैंने ये पट्टी हटाई है तो कितने फ्रिंजेस क्रॉस करेंगे, 14.5 फ्रिंजेस क्रॉस करेंगे। बात समझ आई या नहीं आई हाँ या ना। जैसे ही मैंने ये पट्टिका लगाई थी पैटर्न ऊपर शिफ्ट हुआ, पट्टिका हटाई पैटर्न नीचे शिफ्ट हुआ, कितने फ्रिंजेस क्रॉस किए 14.5। हाँ या नहीं आया, बेटा दिमाग में पक्का दिखा या नहीं दिखा। चलिए आज के लिए इतना ही। कल का होमवर्क क्या है, ग्यारह से 34 हो सकता है कुछ 2-4 सवालों की कंसेप्ट या थ्योरी नहीं बताइए तो हाथों हाथ ही बताता हूँ, करके आओगे तो मजा आएगा। मेरे ख्याल में YDSC ठीक लगा होगा, आसान है ना। 50% तो YDSC होता है वेव ऑप्टिक्स का, बचा हुआ 50% थोड़ा सा रटने वाली चीजें होती है, रट लेंगे जब आएगा। चलिए।